ये ऑफ द रिकॉर्ड है। मैं छिंदवाड़ा गया था तो वहाँ से मैं सिवनी गया, छिंदवाड़ा गया, मुझे तब वहाँ बुखार आ गया। यहाँ डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक दी, वो एंटीबायोटिक चली नहीं। हाँ, रोज़ 100-101 क्या होती है, डोलो। हाँ, मैं गुजारा चला रहा हूँ। पर जो सबसे बड़ी बात कल मैंने कही थी कि जितना घोर अन्याय हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बात इसकी शुरुआत जो हुई ये विधानसभा में हुई थी, जो मैंने बात कही थी, इसका वीडियो आपके पास है। चुनाव कराने के लिए उसके पहले का जरा सुनिएगा। इन्होंने 1000 बहाने बनाए मेरे बोलने के पहले, 1000 बहाने बनाए, ये तो कोर्ट का है, ये फलाना है। हाँ, तो जब मैंने खड़े होकर कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं हो सकता और कोई चुनाव नहीं होगा जब तक हम प्रस्ताव नहीं पास करेंगे, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप शुरुआत वहाँ से करिए कि वहीं से शुरुआत होती है। जब अब ये कहते हैं इन्होंने प्रस्ताव पास किया मजबूरी में, अपने मन मंशा अपनी आत्मा से ये प्रस्ताव पास नहीं किया। उसके पहले जो भी इनके नेताओं ने भाषण दिया, उन्हें कहा कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने खड़े होकर ये बात कही। अब जो बात निकल के आ रही है कि एवरेज में 10% है। मेरे ख्याल में 23 ऐसे स्थान हैं जहाँ ओबीसी का आरक्षण है नहीं। 23 है ना, 23 है जहाँ ओबीसी का 0% आरक्षण है। और ये वो कहते हैं कि ये तो है ना, मैंने आपको दे दिए थे कल, तो ये मैं दोहराना नहीं चाहता। पर 23 ऐसे हैं जहां आरक्षण है ही नहीं, और ये अपने होर्डिंग लगा रहे हैं बधाई देते हुए। किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं, अपना मीडिया इवेंट करते हैं, ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्च होता है जो आदिवासियों को जाना चाहिए, उनकी सड़क के लिए, उनकी नाली के लिए, उनके अस्पताल के लिए, उनके स्कूल के लिए। ये सब तो ये है नहीं बात। तो आज ये जो गुमराह करने की राजनीति है, किसी ना किसी तरह ये समझ गए हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इनके साथ नहीं है। इसीलिए ये इनडायरेक्ट चुनाव जो करा रहे हैं हमारी नगर पालिकाओं में और नगर परिषद में कि हम पार्षद जो चुन के आएंगे उनको दबाएंगे या खरीदेंगे। उनके पास पुलिस, प्रशासन और पैसा, यही इनके पास तंत्र बचे हैं। पुलिस, पैसा और प्रशासन, इसी के उपयोग से ये चुनाव और अगले चुनाव जीतने का प्रयास करें। एक मिनट मैं खत्म कर लूँगा। चिंता की बात किसी चुनाव की नहीं है, चिंता की बात है भविष्य की। 1 लाख नौजवानों को रोजगार मैं दूंगा इस साल, शिवराज ने कहा। कौन से 1 लाख? आज मध्य प्रदेश नंबर 1 आदिवासियों के अत्याचार, मध्य प्रदेश नंबर 1 महिलाओं के अत्याचार पर, और शिवराज सिंह जी हैं मामा। किसानों के अत्याचार में नंबर 1, किसानों के साथ अन्याय में नंबर 1। खाद की बात ले लो, बीज की बात ले लो, मूल्यों की बात ले लो, नंबर 1। और ये कहेंगे मैं किसान का बेटा हूं। तो ये आज जो वो बेहोश होके सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इनके साथ है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये बात सामने आ जाएगी। सर, बार-बार बीजेपी कहती है कि वोट कौन गया, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे वोट कौन गया, कहना विवेक तनखा जी को कोर्ट किसने भेजा, हाईकोर्ट की शरण में कौन पहुंचा? सबसे पहले ये सवाल। अरे भाई, ये सवाल बड़ा साफ हो गया था पहले दिन विधानसभा। किस पर गए? सीमांकन पर इशू था, सीमांकन का। सीमांकन पर गए, क्यों नहीं? सीमांकन पहले हो गया था, नई पंचायतें बन गई थी, और 5 साल बाद तो नई पंचायतें बननी चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, कि एक पंचायत अगर एक गांव जुड़ा है जो 10 किलोमीटर है उस पंचायत से,
आपको सीमांकन तो सही करना पड़ेगा। इशू सीमांकन का था, यही मैंने कहा अपने, आप कृपा करके, मेरा आपसे निवेदन है वो आप देख लीजिए, नहीं है तो मेरे यहाँ से मंगवा लीजिए। यही बात मैंने कही, ये आप डाइवर्ट मत करिए इशू, इस पर आइए, आरक्षण की बात करिए। आरक्षण पर आपने क्या किया? अगर जब कोर्ट ने उठाया आरक्षण की बात, ये तो चुप बैठे थे। हमने तो 27% कर दिया था, हमने तो 2019 में 27% कर दिया था। और कल मैंने कागज दिया था, जो 93 का कानून बना हुआ है 25% का, वो तो 93 का कानून बना हुआ, इन्होंने एक दफा उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं उसकी चर्चा करी, जो 93 का एक्ट है। और ये क्योंकि इनका मन साफ नहीं था, और ये घोर अन्याय है जहाँ 50% जनसंख्या हुई। इनकी गवर्नमेंट है, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान में संशोधन कर लेते पहले दफे जब सुप्रीम कोर्ट में गए, इतना समय था। यहां हमने तो कहा कि आप फिर से विधानसभा का सत्र बुलाइए, हम प्रस्ताव पास करेंगे कि संविधान में संशोधन हो, पर ये वापस सुप्रीम कोर्ट गए और ये नतीजा है। और आज इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका परिणाम से ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जमीन की स्थिति जो है वो मैंने कल आपके सामने रख दी। निकाय चुनाव में महापौर के टिकट क्या विधायकों को भी दिए जाएंगे? अब हम तो देंगे जो सबसे काबिल है, जो सबसे जीतने वाले हैं, और कई जगह के तो हमने तय कर लिए। हाँ, लगभग 8-9 तो हमने तय कर ही लिए, क्योंकि मैं इसका पूरी जानकारी ले रहा था। लगभग 8 के बाकी हैं। वो अब कब होंगे ये चुनाव, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, अभी इसमें समय है महापौर वाला। एक व्यक्ति एक पद का है तो फिर महापौर मतलब विधायकों को नहीं होगा। हाँ, तो अगर वो महापौर बन जाएगा तो विधानसभा में उसको 8-10 महीने तो रहेगा ही। और तो विधायकों को भी देंगे सर? हाँ, विधायकों को भी देंगे। अगर विधायक जीतने वाला है, अगर विधायक का बेटा जीतने वाला है, विधायक की पत्नी जीतने वाली है, क्यों नहीं देंगे? सर कोई सर्वे भी कराएंगे क्या इसको लेकर? सर्वे मैंने बहुत करवा लिए, और सर्वे कैसे होते हैं इसका ज्ञान मैं भारतीय जनता पार्टी को दे सकता हूँ। सर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कह रहे हैं कि जिन्होंने ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा है, जबकि किसी ओबीसी के व्यक्ति को भेजना चाहिए था। वो क्यों चिंता कर रहे हैं कि हम किसको भेज रहे हैं? हाँ, वो अपनी चिंता करें, जब उनकी सूची आएगी देश भर की तब देखिएगा उनकी सूची में क्या है। वो ये कह रहे हैं कि आपने भले ही नहीं भेजा, लेकिन वो ओबीसी वर्ग के लोगों को भेजेंगे राज्यसभा। जरूर भेजें, अच्छा होगा भेजें। विवेक तनखा जी का एक टर्म ही हुआ था, और एक परंपरा बनी है, सबको 2 टर्म दिए जाते हैं। एक तो परंपरा बनी हुई है, आप सब जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो जिसका एक टर्म पहले था, अगर उसको 2 टर्म हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो इसके बाद तो स्टार्ट ही इससे हुआ कि इसका तो एक ही टर्म हुआ है। और विवेक तनखा जी ने पार्टी की सेवा करी, पार्टी की बहुत सेवा पहले करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह के टाइम, उस समय अटॉर्नी जनरल थे, सबसे यंग, सबसे नौजवान अटॉर्नी जनरल देश के इतिहास में बने थे। तो ये सच्चाई सामने पूरे जिलों में मैं जानता हूं कैसे इन्होंने टीम बनाई, कैसे सब जिलों में टीम बनाई। और आज ये जो प्रशासनिक अत्याचार है, जिसकी हमने एक समिति बनाई है, जिसके दिग्विजय सिंह हैं, वो 4-5 दिन में अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। हम कहाँ मैं तो कहता हूँ 70% अत्याचार जो हो रहा है, राजनीतिक अत्याचार, ये तो अखबारों में नहीं आता। सर, आपने निर्देश दिए अपने कांग्रेस के नेताओं को कि वो सड़क पर उतरे और वचन पत्र के लिए जनता से राय मांगे। हाँ बिल्कुल, हमने वचन पत्र का काम शुरू कर दिया, और इसमें हमने राजेंद्र सिंह को, जिन्होंने पहले वचन पत्र बनाया था, उनको जिम्मेदारी दी। राहुल सिंह जी को जिम्मेदारी दी है कि ये 18 साल की चार्जशीट बनाएं, वो भी चार्जशीट बनाने में खुले। ये सब काम शुरू हो गया, तो हमारा ट्रैक पर चल रहा है।
चलो आपने अत्याचार की बात की, गोविंद सिंह को प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है कई जगह, हाँ, तो सुरक्षा को सुरक्षा लेकर- में माननीय कोई गवर्नर पत्र लिखा है, लिखा। सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। जो इसमें नियम बने हुए हैं उसका पालन करना चाहिए, पर नियम कानून इनके डिक्शनरी में नहीं है। इनके डिक्शनरी पर है दबाव और छिपाओ। कोविड का WHO की आलोचना कर रहे हैं कि इन्होंने पोल क्यों खोली। अरे पोल तो भास्कर ने खोली थी, हाँ पोल तो भास्कर ने खोल दी थी मध्य प्रदेश की, और बेचारों के ऊपर रेड हो गई क्योंकि उन्होंने सच्चाई की बात करी। आंकड़े हमारे क्रेमेशन ग्राउंड से, हमारे अपने कब्रिस्तान से तो छिपे नहीं जा सकते ना। कहते हैं इसका सर्टिफिकेट नहीं था। उस समय जब मैंने कहा था कि ये आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान में और शमशान घाट में तो सालों से लाश जाती है, उनकी संख्या है। अगर वो एक महीने में 1500 से लेके 3000 हो गई तो ये जादू तो नहीं हुआ ना कोविड के कारण। इनका जवाब है कि इनका कोविड का सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो लाश ले जाएगा या कोविड का सर्टिफिकेट लेने जाएगा, ये प्रश्न था। तो ये मानते हैं कि जिसका कोविड का हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट है, और अगर वो घर में मर गया तो अस्पताल तो गया ही नहीं था। तो ये दबाने, छिपाने, खरीदने, यही बचा है इनके पास। सर सर सरकार आज इसी- मंत्री सर- विश्वास सारंग जी निरीक्षण पे निकले, अधिकारी उनके साथ थे, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे थे उनके सामने ही। क्या छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नशे कर रहे थे, मंत्री का निरीक्षण था, स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर वगैरह सारे लोग मौजूद थे। तो क्या लग रहा है बच्चों को नशे की प्रवृत्ति हो रही है, मंत्री के सामने ये बच्चे नशे कर रहे थे? इसी में एक चीज इंक्लूड सर, आपने भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाई थी। पॉलिसी सरकार लागू कर रही है। बच्चों जो रास्तों पे घूमने वाले बच्चे उनके पुनर्वास की बात कर रही है, वहीं इसी तरह पॉलिसी की घटनाएं सामने आती हैं। बच्चे नशा करते देखिए, ये तो किस चीज़ की घोषणा नहीं कर रहे। आपने भी सर अपने ये किस चीज़ की घोषणा नहीं कर शुरुआत की थी रहे, इसकी। ये किस चीज़ की घोषणा नहीं कर रहे। आप बताइए, जहाँ नदी नहीं होती वहाँ पुल की घोषणा करवानी है, मैं करवा देता हूँ। चलिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।